धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आजकल आप लोगों के सामने से खबर गुजर रही होगी कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे के मामले में पहले ताहिर हुसैन के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की और उसके बाद लगातार वो इस मामले में चार्जशीट पे चार्जशीट दाखिल करती जा रही है। आपको याद होगा 24 फरवरी को दंगा हुआ था, 3 महीने टाइम हुआ, ज्यादा हुआ भी नहीं है। और लॉकडाउन के खत्म होते ही चार्जशीट होना क्या कहलाता है? क्या लग रहा है सरकार को कि अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोबारा से शाहीन बाग के लोग आके बैठ गए तो उन्हें कैसा रोका जाएगा? उन्हें रोकने का सबसे अच्छा फार्मूला है कि पुरुष ही नहीं, जो उनकी महिलाएं हैं, जो उस मामले में गिरफ्तार लड़कियां हैं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट कर दी जाए ताकि उनके अंदर एक डर, एक खौफ पैदा किया जा सके। क्या ये सही है या सिस्टम अपने तरीके से सही काम कर रहा है, या बेवजह सवाल खड़े किए जा रहे हैं सिस्टम पे? क्योंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना कंपलसरी भी होता है, अनिवार्य भी होता है पुलिस के लिए। तो इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप पे जुड़ रहे हैं जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं महमूद पाचा साहब। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सवाल उठाना जरूरी है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने पे? क्योंकि 90 दिन में तो दाखिल करती ही ना। देखिए, ये एक कानूनी जो मुद्दा है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता है। चार्जशीट फाइल करने की कोई मियाद नहीं होती है, बल्कि चार्जशीट फाइल करना एक मतलब बहुत ही अर्जेंटली चार्जशीट फाइल करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। और लेकिन कोई भी मियाद नहीं होती है चार्जशीट फाइल करने की। 90 दिन या 60 दिन की जो बात होती है वो इसलिए होती है कि अगर कोई मुलजिम अरेस्ट है, जेल में है, तो अगर चार्जशीट 60 दिन में या 90 दिन में फाइल नहीं होगी, अगर 10 साल से कम का ऑफेंस है तो 60 दिन में, 10 साल से अगर सजा ज्यादा है तो 90 दिन में अगर चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो वो मुलजिम जो है वो जमानत पे छूट जाएगा। लेकिन चार्जशीट फाइल करने की कोई मियाद नहीं होती है। आपने कहा चार्जशीट दाखिल करने की कोई मियाद नहीं होती, लेकिन अगर चार्जशीट 90 दिन में दाखिल नहीं की जाएगी, 60 दिन में दाखिल नहीं की जाएगी, या पुलिस उसको ऐसे ही पड़ी रहने देगी, तो मुकदमों का क्या होगा? नहीं, मुकदमों का तो देखिए, जो आजकल हमारे देश में पुलिस का रवैया, और ज्यादातर पुलिस का रवैया, मैं सबको तो नहीं कहूंगा क्योंकि ईमानदार अफसर ऐसा नहीं करते हैं और वो हालांकि नंबर में बहुत कम रह गए। रवैया ऐसा हो गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही है। आज के दौर में पूरे मुल्क में यही हाल है। और जब से हमारी ये मनुवादी सरकार आई है ताकत में, तो तब से पुलिस का जो काम करने का मयार है और भी कमजोर हो गया है। और हमारे जब से अमित शाह साहब होम मिनिस्टर बने हैं तो और भी ज्यादा। तो अब सिर्फ स्लोगनबाजी पे जो पॉलिटिकल एजेंडा है सरकार के, उसको अमल करने में जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उसमें अच्छा काम करके सरकार के जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनसे वाहवाही लूट लेते हैं। लेकिन जो आम पुलिसिंग है उस पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। पुलिसिंग का मेयार जो है बहुत कम हो गया है। ये सब आप यूपी में और दिल्ली में खास तौर पे और दूसरे मुल्क के दूसरे सूबों में आप देख ही रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि मियाद कोई है नहीं, और ऐसे में अगर एक के बाद एक चार्जशीट की जा रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि दोबारा शाहीन बाग शुरू ना हो जाए, क्योंकि दोबारा शाहीन बाग शुरू होने की कोशिश की गई थी, वहां पे फोर्स लगा दिया गया, उसके लिए किया जा रहा है। देखिए, चार्जशीट फाइल करना तो अच्छी बात है। अगर इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से और सही इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट करके फाइल की जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो क्या रहा है कि दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अफसर, उन लोगों ने बाकायदा सिर्फ मदद नहीं की, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और दूसरी जो ये जमातें हैं उनको ये दंगे नहीं कह रहा हूं मैं इसे, हमला कराने में मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, खास तौर पे उन लोगों के ऊपर जो कि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आपको अगर याद होगा तो ये 2 महीने से भी ज्यादा पीसफुली चल रहा था और ख्वातीन यानी कि महिलाएं ये प्रोटेस्ट कर रही थी। कोई भी इसमें वायलेंस की या कोई भी हिंसा की कोई गुंजाइश थी नहीं, इसलिए क्योंकि महिलाएं कर रही थी प्रोटेस्ट। तो पूरी दुनिया में इस बात का असर भी हो रहा था कि भारत की मुस्लिम महिलाएं संविधान बचाने के लिए, अपनी नागरिकता और संविधान बचाने के लिए सड़कों पे आई हुई हैं। तो पूरी दुनिया में और भारत में लोग बहुत जागरूक हो रहे थे और सरकार बहुत मुश्किल में आ रही थी इस वजह से, पब्लिक परसेप्शन जो बन रहा था, तो उसको उन्होंने किसी ना किसी तरीके से खत्म करना था। उसके लिए सबसे पहले जो इन्होंने कारनामा किया
पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे दिल्ली पुलिस और आरएसएस के लोगों ने, और कपिल मिश्रा जो हैं उनके साथ डीसीपी गए थे, जो डीसीपी सूर्या नॉर्थ ईस्ट के, जहां उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीर भी की। और उसके बाद हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और सबूत हैं कि कपिल मिश्रा साहब और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर, जिसमें सतपाल सांसद, नंदकिशोर गुर्जर जो आपके एमएलए हैं और एमपी भी हैं वेस्टर्न यूपी से, ये सभी लोग और दिल्ली के भी कुछ बीजेपी के और आरएसएस के बड़े नेता इसमें डायरेक्टली हमला करने में शामिल रहे। और उनके जो 7 लोग आए थे उन्होंने बमों से मुसलमानों के घरों को उड़ाया, आगजनी की, लोगों को गोलियां मारी तलवारों से, और इस सब में पुलिस के बहुत सारे भ्रष्ट ऑफिसर, वीडियो पे भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है और दूसरी तरीके के भी सबूत हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, उसमें इन्वॉल्व रहे थे। तो अब इस हालात में पुलिस से आप खास तौर पे उन भ्रष्ट अफसरों से क्या उम्मीद करते हैं? तो वो अपने काले कारनामे छुपाएंगे और अपने पॉलिटिकल मास्टर्स का सपोर्ट करेंगे। इसी पस मंजर में ये चार्जशीट फाइल हो रही है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। चार्जशीट में उन लोगों ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, इस पे एक अलग खबर हो सकती है, लेकिन आपने यहाँ जिक्र छेड़ा, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने टॉपिक पे ही रहना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि चार्जशीट को तमाम तरीके से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको 3 चीजें निकल के मिलती है। एक, जामिया से कनेक्शन है, सीए का शुरू हुआ। दूसरा, जामिया की बदौलत शाहीन बाग। और तीसरा, पीएफआई। और एक आगे जाके आ जाता है तबलीगी जमात। कुल मिला के तमाम चार्जशीट से एक चीज झलकती है। तो मैं फिर आपसे बार बार सवाल कर रहा हूं कि ये चार्जशीट लॉकडाउन खत्म होते के बाद एक, क्या ये शाहीन बाग को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश है? मैं उसी चीज पे आ रहा था, लेकिन आपने मुझे बीच में टोक दिया। मैं आपको पस मंजर बता रहा था। पुलिस ने, आरएसएस ने ये दंगे नहीं, हमले कराए इसलिए थे कि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट खत्म करना है, क्योंकि पूरी दुनिया जाग रही थी कि संविधान की धज्जियां उड़ा रही है ये सरकार। अब ये जब दंगे ही इसलिए हुए थे तो चार्जशीट किस तरह की होंगी, उसका भी जो असली निशाना है वो ये है कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, जैसे ही लॉकडाउन की गाइडलाइंस में रिलैक्सेशन मिलती है, तो सरकार को ये बात पता है। और आपके माध्यम से भी हम एक बार फिर यहां से मैं खुद ऐलान कर रहा हूं कि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट जो है, क्योंकि वो संविधान बचाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे, पुराने से भी ज्यादा बड़े लेवल पे शुरू होने वाला है, सरकार को भी ये बात पता है। और उसमें रिजर्वेशन का इशू और ये ब्लैक लाइव्स मैटर अभी जो ये अमेरिका में चल रहा है, उनसे भी हम लोग टच में हैं, तो वो भी इशू जुड़ने वाला है, सरकार को ये भी पता है। तो ये सारी चार्जशीट का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी तरीके से संविधान बचाने की जो मुहिम छेड़ी हुई है और जो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से बंद है, उसको किसी तरीके से दबा ले सरकार, ये उनकी कोशिश है। इसके अलावा चार्जशीटों को किसी और से भी नजर से देखना मेरे ख्याल से ये एक नासमझी की बात होगी, क्योंकि मैं आपके दर्शकों से भी सभी गुजारिश करूंगा, हम भी इस पे आर्टिकल्स भी लिखेंगे, मैंने पहले भी एक आर्टिकल लिखा है, और ये पब्लिक डोमेन में भी चार्जशीट्स आएंगी, पढ़ लें और देख लें कि किस तरीके से पुलिस ने झूठे गवाहों और सबूत के बेसिस पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसाने की कोशिश की है, लेकिन वो सब नाकामी होगी क्योंकि इसमें कोई सबूत मौजूद है ही नहीं। चलिए, एक सवाल अब यहाँ पे यह आता है, जिस तरीके से आपने तमाम चार्जशीट का जिक्र किया, हमने भी कुछ चार्जशीट पे नजर डालने की कोशिश की। महिलाओं को नहीं बख्शा गया है, खासकर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या घरेलू महिलाएं हो या गर्भवती महिलाएं हो, पुलिस ने उनको बख्शा नहीं। तो महिलाओं को ऐसे टारगेट करके जो पुलिस क्या मैसेज देना चाहती है कि अगली बार महिलाएं घर से निकलने से पहले सोचें? एकदम दुरुस्त, सोचे नहीं, दहशत में रहें कि अगर वो संविधान बचाने के लिए सड़कों पे उतरेंगी, इस सरकार की मुखालफत करने में सड़कों पे उतरेंगी, तो उनको ऐसे ऐसे खतरनाक मुकदमों में आतंकवादी घटनाओं के और आतंकवादी बता दिया जाएगा उनको। ये सिर्फ दहशत फैलाने की नजर से हो रहा है, ना किसी भी महिला ने कोई ऑफेंस किया है, ना किसी भी प्रोटेस्टर ने, क्योंकि 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे थे। इसमें एक और बात भी है जो समझने की बात है, थोड़ा सा टॉपिक से भटकेंगे। बीजेपी के अंदर भी पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है प्रधानमंत्री बनने की, वो भी एक अंदर का अंदरूनी मसला है। वरना अगर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही काम करना था, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ काम करना था, और अगर सीए एनआरसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ये हमले कराने थे, तो वो 2-3 दिन रुक के जब ट्रंप साहब वापस चले जाते तब भी कराए जा सकते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से ये दंगे, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अफसरों ने ट्रंप साहब की विजिट के दौरान कराए, उससे ये साफ जाहिर है कि बीजेपी में अंदरूनी भी
सब कोई लोग प्रधानमंत्री की छवि खराब करना चाहते थे ट्रंप साहब की विजिट के दौरान, इसीलिए ये टाइमिंग उसकी वो चुनी गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, जिससे पता लगता है कि ये इसको हिंदू मुस्लिम फसाद ही दिखाना चाहते हैं। अभी पुलिस ने चार्जशीट फाइल करके ये कहा है कि हमने 410 लोगों को चार्जशीट किया है, 205 मुस्लिम है और 205 हिंदू है, ये पुलिस बता रही है। तो ऐसा कोई, देखिए कितना परफेक्ट बैलेंस बनाया, 205 और 205, एक आध भी ऊपर नीचे नहीं होने दिया। और अब ये बात जो पुलिस बोल रही है कि हमने चार्जशीट की, ये बता नहीं रही है। अब जब वो हिंदू मुसलमान पे उतर ही आई है पुलिस के भ्रष्ट अफसर, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कितने मुसलमानों के घर जले, कितने मुस्लिम धार्मिक स्थल जले, कितने मुसलमानों को इंजरीज आई, कितने मुसलमान मरे, कितने मुसलमान गायब हैं। और इसी तरीके से जब वो हिंदू मुसलमान पे उतरी आए तो ये हिंदुओं की भी लिस्ट बनाए, और तब देश की जनता को ये साफ हो जाएगा कि आरएसएस ने पुलिस की मदद से दंगे कराए हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। आपने फिगर की बात की 410 की, मैंने जो पढ़ा मेरे हिसाब से 1300 कुछ फिगर है सर। नहीं, वो 1300 कुछ फिगर जो है, जो अरेस्टेड लोग हैं उसकी बता रहे हैं, मैं आपको चार्जशीट की बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने अभी 3-4 दिन पहले 200 चार्जशीट किनको किया है ये नहीं बता रहे हैं, किसको अरेस्ट किया है, वही तो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। चार्जशीट करने में ऐसा भी होता है कि बराबर के नंबर लाने, तो अरेस्ट शायद उन्होंने 100 लोगों को भी नहीं किया है, लेकिन दिखा रहे हैं कि चार्जशीट 205 को कर दिया, क्योंकि मुसलमानों के बराबर दिखाना है चार्जशीट। लेकिन मुसलमान जो हैं वो 205 से कहीं ज्यादा अरेस्टेड हैं। ये समझने का विषय है, जिसकी चार्जशीट भी अभी तक फाइल नहीं की गई। आपने दंगों के टाइम पे सवाल उठाया, एक सवाल मैं भी उठाना चाहता हूं। दंगों के टाइम पे, दंगे जिस दिन भड़के वो 23 फरवरी का दिन था, और उस दिन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भारत बंद का कॉल किया था। उनके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दंगे हुए, उन्होंने कॉल किया, उसके बाद मुसलमान जो है जाफराबाद में मेट्रो के नीचे बैठ गए, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? क्या उनकी बीजेपी से कुछ मिली भगत है क्या? नहीं, मिली भगत नहीं है। देखिए, मिली भगत मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, अपना निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपका टॉपिक भी है आज का, मुद्दा क्या है इस सरकार का, मनुवादी सरकार का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट को रोकना है, ये झूठे मुकदमे लगा के और वो दंगे करा के, दंगे करके, हमले करके। मुद्दा सिर्फ एक है कि संविधान बचाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी सड़क पे नहीं आनी चाहिए। वो तो फोकस काम करते हैं ना। देखिए, राजनीतिक चाणक्य हैं अभी हमारे होम मिनिस्टर, तो वो फोकस होकर काम करते हैं, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। उनका बड़ा ही परफेक्ट प्लान होता है, चाहे वो प्लान जो है देश के खिलाफ काम करने का होता है, देश को नुकसान पहुंचाने का होता है, वो एक दीगर बात है, लेकिन वो प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं और फोकस बनाते हैं। तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीए एनआरसी प्रोटेस्ट रोकना है, इसीलिए बाकी किसी को वो टच ही नहीं करना चाहते इस मुद्दे पे। बाकी जो उनके दुश्मन हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, दूसरे लोग, उनको वो बाद में किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। इसके लिए भी हम लोगों को पता है कि उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, मगर अभी उनका फोकस सिर्फ सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट रोकना है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए चार्जशीट जो है तमाम 1300 लोगों के खिलाफ हो जाती है और उन पर और ज्यादा चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तो क्या शाहीन बाग होगा? नहीं, शाहीन बाग देखिए संविधान बचाने के लिए है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो लगा के और उनको आइडल मान के हो रहा है। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं एलानिया ये बात कह रहा हूं, और ये पब्लिक खुद कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, और भी लोग कर रहे हैं, SC ST और दूसरे माइनॉरिटीज और ओबीसी कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत दोबारा संविधान बचाने के लिए और सिटीजनशिप बचाने के लिए, रिजर्वेशन बचाने के लिए, और ना अब हमारे जो दीगर सेक्शंस हैं, ब्लैक्स, वहां पे जो कलर्ड लोग हैं, उनको बचाने के लिए दुनिया की कोई ताकत प्रोटेस्ट नहीं रोक सकती। मैं यहाँ आपके माध्यम से ऐलान कर रहा हूं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये प्रोटेस्ट शुरू होंगे, और उससे कहीं बड़ी मिकदार में शुरू होंगे जितने पहले हुए। और ये हम लोग नजर बनाए रखने की हमारा कानूनी आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बंद करने के लिए बोला था किसी भी प्रोटेस्ट को। हालांकि बीजेपी के लोगों ने प्रोटेस्ट के बंद कराने के लिए और पुलिस एक्शन कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन डाल रखी थी, किसी कोर्ट ने पुलिस एक्शन करने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए तो दंगा और हमले कराने पड़े आरएसएस को। तो ये बात समझ लीजिए कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट संविधान बचाने के लिए 101%, 100% होंगे। आपके पॉइंट में दम है, आपके पॉइंट में दम है कि किसी भी कोर्ट ने पुलिस एक्शन की कोई इजाजत नहीं दी किसी पुलिस को,
और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से ये आंदोलन शुरू होंगे। हम भी देखेंगे क्या ये आंदोलन शुरू हो पाएंगे, या सरकार जिस तरीके की पॉलिसी अपना रही है, दमनकारी नीति, क्या वो इनको रोक पाएगी? ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। और भारत, मुझे लग रहा है इस टकराव के बाद एक नया भारत उभर के आएगा और एक वाकई में लोकतंत्र मजबूत होने की तरफ जाएगा या कमजोर होने की तरफ जाएगा। क्योंकि 2024 हल्का मत मान के चलिए, 2022 में बीजेपी को राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाएगा और 2024 तक आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी मैंने इजाजत।